दोस्तों, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान दोबारा कभी नहीं जीत सकता है। इसलिए कहा गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और ये भी जो आपका जेपीएससी मेंस का एग्जाम होने वाला है वो पूरी माइंड सेट का खेला है, मन का खेला है। यदि आप ये समझ गए हैं तो आपका जेपीएससी फाइनल है, नहीं तो आप फिर ना कभी फाइनल नहीं कर पाइएगा। इसलिए अपने मन को हमेशा ये बोलिए कि इसी बार मेरा आखिरी बार है और हम इसी बार फाइनल करेंगे, क्योंकि ये जो डर है ना सिर्फ आपके अंदर नहीं है। झारखंड में जितने सारे बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे और जो मेंस में बैठेंगे उन सबके अंदर ये डर है। चाहे आप चाईबासा में है या दुमका में है या फिर कहीं भी है भाई, कोडरमा में है, उत्तरी छोटानागपुर में, चाहे जहाँ से भी झारखंड में है, तैयारी घर बैठे कर रहे हैं, कोचिंग में कर रहे हैं या फिर दिल्ली का मुखर्जी नगर में बैठे हुए हैं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, डर इक्वल है, सबके अंदर डर है। क्या कि टाइम जो है कम दिया है, समय बहुत कम दिया है। अब यहाँ पे ना इस समय को कौन यूटिलाइज कर पाता है? जो अभी एग्जाम होने वाला मेंस का, उस टाइम को कौन अभी 15-20 दिन जो टाइम आपके पास है, बढ़िया से 20-22 दिन, आप कैसे यूज कर पाते? यदि आप यूज कर लिए आखिरी टाइम में ना, यही आपके लिए जो है संजीवनी बूटी है और यही आपको जो है फाइनल करवाएगा। इसलिए मेरा बात समझिए, अभी मेरी दादी भी एक्सपायर कर गई थी। हम चाहते तो भी आराम से 13 दिन जो है वीडियो अपलोड नहीं करते हैं आप लोग के लिए, लेकिन पता है कि अभी आपका ये 13 दिन ना बहुत क्रूशियल है। अभी आप जानते होंगे हम लोग हिंदू धर्म में क्या होता है कि 13 दिन आदमी बिजी होता है। देखिए, इसका हम शॉर्ट भी डाले थे, तो इस कंडीशन में भी बहुत सारे हमको लड़के, बहुत सारे लड़का लड़की को कॉल किया भाई कि सर हम जानते हैं कि आपका कंडीशन क्या है, क्या कि हम लोग हर तरफ ना बोला गया है कि बेटा से नाती प्यारा, तो हम लोग जो है अपना दादी से बहुत प्यार करते हैं और दादी का भी जो है पोता से बहुत प्यार रहता है, और घर का हम सबसे बड़ा पोता है भाई, हमसे अपना दादी का बहुत प्रेम था। हम लोग दादी को आजी बोलते हैं खोठा में, तो हम लोग अपना आजी से बहुत प्रेम था। अब समझिए कि उस प्रेम में जो होता है भावना जो होता है, उस भावना को हम कंट्रोल करके भी ना, मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपके लिए काम करेंगे। आप भी जानते हैं कि इस सब कंडीशन में हम लोग हर तरफ कितना काम होता है, लेकिन उस काम को करते हुए, उस परिस्थिति में रहते हुए भी हम आपके लिए काम करेंगे। चाहे जो भी मेरे अंदर क्षमता है, जो भी मेरे अंदर ज्ञान है, जो भी मेरे अंदर हम सीखे हैं, जो भी हम जानते हैं, वो सब चीज इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में भी हम आपके लिए करेंगे, जितना कर पाएंगे। अभी तो प्रॉमिस नहीं करेंगे कि हम 100% कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जितना हम कर पाएंगे, जितना हो सकता मैक्सिमम मेरे अंदर क्षमता होगा, उन सब चीज़ों को हम आपके लिए करने के लिए तैयार है। पहला काम जो है आपका खोठा का जो है, देखिए जेपीएससी माई ड्रीम, यहाँ पे क्या है कि भाई मेरा भी सपना था जेपीएससी निकालने का, लेकिन मेरा तो 3 बार हम जेपीएससी दिए, 3 बार प्रीलिम्स निकाले और तीनों बार अलग अलग मेरे साथ जेपीएससी ना, क्या जो घटना घटता है कि कुछ ऐसा होता है ना कि जब भी मेंस का एग्जाम रहेगा कुछ ना कुछ हो जाएगा। हर बार जेपीएससी हम 3 बार निकाले हैं, तीनों बार कुछ ना कुछ ऐसा घटना घटा है कि हम मेंस बैठ नहीं पाए। अभी देखिए कि आप लोग का मेंस का एग्जाम है, अब मेरे साथ ऐसा घटना घट गया। अब आपके लिए काम कर रहे थे, मतलब मेरे लिए जेपीएससी ना कहीं ना कुछ तो बेडलक है, या फिर बोलिए कि कुछ तो अच्छा काम करेंगे हम जेपीएससी के लिए। इसीलिए इतना बार हमको धोखा दिया ना भाई इंसान। हम जेपीएससी माई ड्रीम हम लिख के रखे हैं यार, इतना बार तो कोई लड़की धोखा नहीं देती है जितना बार हम कोई धोखा दे दी है। तो ये मेरे लिए ड्रीम भी है, मेरे लिए प्यार भी है, मेरे लिए सब कुछ ही। तो हम नहीं कर पाए, इसका हमको अफसोस जिंदगी भर रहेगा, लेकिन हम ना इतना निकाल देंगे ना बच्चा लोग का कि हमको ना इससे अफसोस जीवन में रहेगा मरने के बाद भी कि मेरा जेपीएससी नहीं निकला। हम इतना निकलवा ही देंगे, इतना काम कर देंगे इसके लिए ना कि घर बैठे बच्चा तैयारी करेगा। कोई बच्चा पैदा होगा ना झारखंड में, वो सिर्फ जेपीएससी के बारे में सोचेगा, उसके बाद कुछ और सोचेगा। हम इतना इस पर काम कर देंगे, क्योंकि हम इसमें ना कम से कम 13-14 साल खपा चुके हैं। और जो हमको बहुत बढ़िया जानते हैं, चाहे मेरा फैमिली मेम्बर हो, मेरा दोस्त हो, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट भी है जो हमको जानते हैं ना कि हम क्या हैं नहीं है, बहुत सारे झारखंड के बच्चों को पता ही नहीं होगा। लेकिन जेपीएससी का जो बारीक बारीक चीज़ है ना, जहाँ आपको काम करना चाहिए, वो जो बच्चा लोग नहीं करता, हम वो चीज़ सब डाल देंगे। अभी टाइम कम है, आप लोग का मेंस का समय है, इसलिए हम और कुछ बात ही नहीं करेंगे। 15 जेपीएससी का बात हम करेंगे, आप लोग का मेंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद पूरी 15 जेपीएससी में हम लग जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप लोग का जो एग्जाम है जेपीएससी का है, फिर बैकलॉग जेपीएससी का है, उस सब का मेंस का एग्जाम है, हम उस पर पूरा फोकस करेंगे आप लोग के लिए, ताकि आप लोग मेंस दे, इसलिए दे कि हो सके इस बार आपका नहीं हो, लेकिन 15 जेपीएससी के लिए दीजिए। बहुत सारे बच्चों को माइंड में होगा कि हम इस बार जेपीएससी नहीं लिखेंगे, गलत फहमी का शिकार है आप लोग। ये डर बिल्कुल बंद कीजिए और इस बार दीजिए। आपका नंबर कितना आ रहा है, भले आपका तैयारी 0 है, आपका प्रीलिम्स आना चाहिए, आपका तैयारी है। प्रीलिम्स आने का मतलब है कि आपके अंदर बूता है,
जेपीएससी निकालने का। यदि आपका प्रीलिम्स आ रहा है तो जान जाइए आपके अंदर कुछ ना कुछ तो क्षमता दिया है औरों से अलग। इतना सारा बच्चा फॉर्म भरता है, लाखों लोग बच्चा फॉर्म भरता है और आपका प्रीलिम्स आ रहा है, आप समझ रहे हैं कितना बच्चा आगे है। इसलिए एकदम दिमाग मत लगाइए, आपके अंदर भगवान क्षमता दिया है जेपीएससी निकालने का और आप लोग सब निकालेंगे और हम सबके लिए काम करेंगे। चाहे झारखंड में जहाँ से भी हैं, जिस कोना से भी है, जहाँ से हमको देख रहे हैं, हम आपके सबके लिए काम करेंगे। ऐसा काम करेंगे ना कि पूरा इतिहास बदल देंगे जेपीएससी का। घर बैठ के जेपीएससी की तैयारी करेगा और सब तैयारी करेगा बच्चा लोग और सबका निकलेगा विदाउट खर्चा, बहुत कम खर्चा में सबका जेपीएससी निकलेगा। इसलिए मेरे पे विश्वास कीजिए। हम ये नहीं बोल रहे कि हम ही निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत आपको करना है, लेकिन तरीका हम बता देंगे कैसे मेहनत किया जाता है। इसलिए मेरे पे विश्वास कीजिए। अभी फिलहाल आपको बताते हैं कि भाई अभी हम खोरठा का जो वीडियो है कि कंटिन्यू रखेंगे, जितना हो सकता है इसमें हम कंटिन्यू डालने का प्रयास करेंगे। इससे ये फायदा हो जाएगा कि भाई इसमें स्कोर ज़्यादा आता है। इसलिए मेरा जो सपना था 120 प्लस, ये 120 प्लस सपना नहीं रहेगा, उसको साकार हम लोग करेंगे। 120 प्लस जो खोरठा वाला है, उसके बाद जो है ना जेपीएससी का जो पेपर सब है, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6, इसका देखे होंगे हम पूरा आंसर राइटिंग डाले हैं। 6 जेपीएससी का अभी 7 स्टार्ट ही किए थे हम, कि फिर अभी जो है थोड़ा सा नहीं डाल पा रहे हैं। तो 3, 4, 5, 6 इसका अब न पढ़ाने का भी हमको समय नहीं है, क्योंकि अभी आप पढ़ने का भी आपको समय नहीं है। यहाँ समझिए, यहाँ पे क्या करेंगे, जितना वीवीआई टॉपिक है, जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इन सब जो टॉपिकों को हम जो है आपके बीच चलाएंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे पेपर 3 का हिस्ट्री ज्योग्राफी, फिर पेपर 4, फिर पेपर 5, पेपर 6, धीरे धीरे पूरा बारीक से 4 दिन में ये पूरा सेशन हम कंप्लीट कर देंगे आपका। और फिर हम कंटिन्यू बेसिस पे हम काम करेंगे आंसर राइटिंग का। ये पूरा रहेगा, जितना हम मेरे पास क्षमता रहेगा, टाइम रहेगा, हम भरपूर करेंगे। और ये जो है आपका खोरठा का काम जो है चलने का प्रयास रहेगा कि भाई चलाएं कम से कम, ताकि आप लोग का काम हो जाए, एग्जाम आप दे दें और बढ़िया से आपका स्कोर आ जाए। तो ये फिलहाल भाई आप लोग के लिए इतना ही कर पाएंगे। और यदि कुछ भी डाउट रहेगा तो बेझिझक नंबर सबके पास रहता ही है मेरा, आप मैसेज कीजिए, जो भी करना आप लोग कीजिए। हम आपके साथ खड़ा हैं और हमेशा खड़ा हैं। जब तक मेरे अंदर क्षमता है, हम यहाँ भाषण देने के लिए नहीं आए हैं। कोई हम यूट्यूबर नहीं है भाई, और बहुत बड़ा नेता भी नहीं है, बहुत बड़ा टीचर भी नहीं है। हम भी एक एस्पिरेंट थे, हम भी एक स्टूडेंट हैं, पीरियड समझ रहे हैं आपका। बस यहाँ ज़्यादा हमको यहाँ पे काबिल नहीं बनना है, और हम काबिल बनने आए भी नहीं सोशल मीडिया में। जो हमको जानते हैं, पहचानते हैं, हमको पता है कि हम काबिल बनने तो बिल्कुल नहीं आए हैं, और ना ही हमको बहुत बड़ा कोचिंग खोलना है, ना बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस हम यहाँ पे आए हैं कि मेरे अंदर जो टीस है, जो पीड़ा है, कहीं ना कहीं वो पीड़ा दब के न रह जाए। जो जेपीएससी निकालने का जो मेरा सपना था, वो सपना तो है ही। अब तो खैर अब हम भाई संन्यास लेने जेपीएससी को देना ही नहीं है अब, क्योंकि हम जानते हैं जेपीएससी हम देंगे और कुछ ना कुछ घटना घटता है और हम बैठ नहीं पाते मेंस में, इसलिए हम तो देंगे नहीं अब। लेकिन हाँ, हम आपको जो है, जितने सारे बच्चे तैयारी करते हैं, जो भी गरीब बच्चा है भाई, तुम्हारे अंदर यदि सपना है, अमीर बच्चा हो तो कहीं कोचिंग में पढ़ लेगा, कहीं दिल्ली चल जाएगा, लेकिन जो गरीब बच्चा है, जो एकदम नितांत गरीब है भाई, तुम्हारे अंदर यदि सपना है, कोई भी लड़का लड़की है, यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी सपना है कि हमको जेपीएससी निकालना है, तो उस सपना को ना जिंदा रखिए, उस सपना को मरने मत दीजिए, क्योंकि उस सपना ना बहुत कुछ देगा आपको। इसलिए मेरा बात विश्वास रखिए कि उस सपना को बिल्कुल मरने नहीं देना है, उस पर काम करना है और उस सपना को ना पालिए। सपना पालना बहुत ज़रूरी है, एकदम पालिए। और जो भी डाउट है बेझिझक हमको मैसेज कीजिए, हम उसके लिए काम करेंगे। कम से कम हमको भी 1 से 1.5 महीना के बीच में 500 प्लस बच्चा लोग कॉल और मैसेज किया है, हम सबको रिप्लाई किए हैं। जितना मेरे पास टाइम है हम सबको रिप्लाई किए हैं, तब आपको भी रिप्लाई करेंगे। इसलिए बिल्कुल दिमाग मत लगाइएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर हम डाल दिए हैं, आप जो है वहाँ से आप जो है मेरा नंबर निकालिए और जो भी डाउट है बेझिझक काम कीजिए। और जो 15 जेपीएससी इस बार जो है, सॉरी जो 14 जेपीएससी इस बार जो मेंस देंगे, डरना बिल्कुल नहीं है भाई, 1% डरना नहीं है, एक जरा सा डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर। प्रीलिम्स आता है, मेंस आप देने जाइए। जेपीएससी हमेशा एग्जाम ऐसा ही लेती है, हमेशा कंडक्ट ऐसा ही करेगी, इसलिए आप इसके लिए माइंडली प्रिपेयर रहिए। जो 15 जेपीएससी देने वाले हैं, पूरी मेंस पे काम कीजिए, कहे कि प्रीलिम्स के बाद आपके पास टाइम नहीं मिलेगा मेंस के लिए। ये आप अभी से प्रिपेयर रहिए, फिर हल्ला गुल्ला मत कीजिएगा कि भाई प्रीलिम्स आ गया, अब 15 दिन में मेंस ले लिया, तो 20 दिन में मेंस ले लिया। वो लेगा, आप क्या कर रहे हैं भाई, अब तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी का, तो काहे दिमाग लगा रहा है कि प्रीलिम्स कब लेगा, मेंस कब लेगा। इस सब में दिमाग ही नहीं लगाइए। एक ही दिन लेगा प्रीलिम्स और मेंस, तो आप उसके लिए तैयार रहिए कि हम एक ही दिन देंगे प्रीलिम्स और मेंस। आप ये दिमाग जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा ना कि हमको सिर्फ मेंस करना है,
उस दिन आपका प्रीलिम्स होगा, मेंस भी होगा, इंटरव्यू होगा, फाइनल सिलेक्शन भी होगा। आप लोग उल्टा काम करते हैं, प्रीलिम्स का तैयारी करेंगे, प्रीलिम्स आएगा तो बुक लेंगे या नोट्स लेंगे और हम तैयारी करेंगे। जिंदगी में निकलेगा, जिंदगी में नहीं निकलेगा, मेरा बात समझ लीजिए, आपका जीवन में नहीं निकलेगा। वो जमाना गया कि प्रीलिम्स के बाद 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और एग्जाम हो रहा है, वो खत्म हो गया। वो माइंड सेट से आप तैयारी कर रहे हैं, अब बिल्कुल तैयारी मत कीजिए, आप कुछ काम कीजिए। लेकिन यदि आपको जेपीएससी निकालना है तो मेरा बात दिमाग में घुसा लीजिए कि सिर्फ ओनली फॉर मेंस का तैयारी कीजिए। प्रीलिम्स के लिए 15-20 दिन, 1-1.5 महीना पढ़ लीजिए, काम हो गया, अब फिर मेंस में लग जाइए। मतलब पूरी मेंस का गेम है जेपीएससी। इसलिए भाई आपको जो कहा गया है, मेरे पे यदि विश्वास है, हम तो मेरा बात मानिए, अब पूरा माइंड सेट, जो भी बच्चा जेपीएससी जीवन का भी दीजिएगा, एक ही काम कीजिए, मेंस का तैयारी कीजिए और कुछ मत कीजिए। मेंस के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपका एग्जाम होगा, प्रीलिम्स का रहेगा सीएनटी एसपीटी एक्ट, शासन व्यवस्था, जो भी आपका योजना है, जो भी आपका नीति है झारखंड का, वो सब पढ़ लीजिए, भर भर के आपको नंबर मिलेगा। थोड़ा सा जो है आपका जनजाति वगैरह हो गया, ये सब ना हल्का हल्का अभी से ही काम कर लीजिए, अभी से ही। यदि आपको टाइम मिलता है, अब 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 8 घंटा पढ़ रहे हैं, अब आधा घंटा समय निकालिए ना जी, और इस पर काम कीजिए हल्का हल्का। काहे उसमें आपको बर्डन पड़ेगा, सबका नोट्स बना के रखिए, सीएनटी एसपीटी का नोट्स बना लीजिए, 2 पेज में बना लीजिए अभी। अब देखिए एग्जाम के टाइम को कितना काम देगा। इसलिए बर्डन नहीं, बिल्कुल बर्डन नहीं। अभी आपका हम पूरा बोल रहे हैं कि 14 जेपीएससी में 1% बर्डन नहीं होना चाहिए आपके अंदर। पूरी काम कीजिए एकदम, आपका इस बार ही फाइनल हो जाएगा। क्योंकि इस बार सबके लिए कम समय, आपके पास समय कम है तो किसके पास समय ज़्यादा है? किसी के पास ज़्यादा नहीं समय भाई, समय सबके पास कम है। समय सबको डर लग रहा है, सबके पास कंप्लीट नहीं है, सब कोई रिवीजन नहीं मार पा रहा है। एक आध 2 5 बच्चा होगा जो सब करके रखा होगा, जो यार 3 बार 4 बार इंटरव्यू देखा होगा, वो कम ही बच्चा होता है, समझिए बात को। इसलिए एकदम डरना तो बिल्कुल नहीं है। फिलहाल अभी आपके लिए ये सब है, हम अब काम कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं अभी से, और जितना कर पाते हैं करेंगे आपके लिए हम। और थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और आप लोग भी काम कीजिए अपने लिए। किसी को दिखाना नहीं, किसी को आगे नहीं बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। आप अपने लिए काम कीजिए ईमानदारी से। हम भी आपके लिए काम कर रहे हैं ईमानदारी से। बस ये ईमानदारी ही ना एक दिन सबको सक्सेस दिलाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक जोहार झारखंड, जय झारखंड।